हाय एवरीवन, आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ एटलास का, जो कि ऑक्सफोर्ड की तरफ से आती है। और इस रिव्यू को मैं कुछ पॉइंट्स में डिवाइड करने वाला हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, एटलास किसके लिए इम्पॉर्टेंट है ये बताने वाला हूँ। सेकंड, कौन सी एटलास आपको सिलेक्ट करनी चाहिए वो बताने वाला हूँ। थर्ड, एटलास के फीचर्स। फोर्थ, कुछ टिप्स मेरी तरफ से, क्योंकि मैं भी एक यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ, तो इसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहूँगा। एंड लास्ट, कंक्लूजन एंड माय प्रेफरेंस। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से। सबसे पहले एटलास किसके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो एटलास में सबसे पहले बड़ी हेडलाइन में लिखा हुआ ये फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, मतलब आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसके लिए एटलास मस्ट ज़रूरी ही है, भले फिर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट ज्योग्राफी हो या ना हो। एंड सेकेंड, आप अगर जियोग्राफी में पीएचडी कर रहे हैं या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह कर रहे हैं, यानी आपको डेप्थ में रीड करना है, तो आपको एटलास मस्ट लेना ही पड़ेगा। तो फिर हम सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। सेकंड पॉइंट, एटलास कैसे सिलेक्ट करें। तो बहुत सारी मार्केट्स में दूसरे भी ब्रांड्स है, दूसरी भी एटलास आती है। एटलास में दो टाइप रहते हैं, एक स्टूडेंट एटलास जो कि अभी यहाँ है, और एक आती है स्कूल एटलास। स्कूल एटलास आपको 10th के पहले आपको देखने मिली होगी, मतलब आपने यूज़ की होगी 10th के पहले। सो वो एटलास मैं आपको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि स्कूल एटलास जो है वो बिल्कुल माइनर लेवल पे हमें स्टडी करने के लिए होती है, तो वो मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगा। आप स्टूडेंट एटलास पे ही मूव हो, और वो भी ऑक्सफोर्ड की ही, क्योंकि ऑक्सफोर्ड की जो एटलास है उसमें इन डेप्थ पूरी डिटेल दी हुई है, और हमारे इंडिया के हिसाब से ये वन ऑफ द बेस्ट बुक है। तो फिर हम थर्ड पॉइंट पे मूव होते हैं, एटलास के फीचर्स। तो सबसे पहले एटलास में आपको दो मैप्स मिलते हैं। वॉल मैप्स रहते हैं, बट पार्ट फुट रहते हैं, मतलब पीछे आपको पॉलिटिकल मिलेगा और आगे फिजिकल करके, ऐसा करके आपको वर्ल्ड मैप और इंडिया का मैप मिल जाएगा। दोनों में पॉलिटिकल मिलेंगे, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप वो वॉल पे मत चिपकाना बिल्कुल, मतलब क्वालिटी ठीक ठाक रहती है, बट वॉल के लिए आई डोंट सजेस्ट यू, तो वो ध्यान रखना। और सेकंड, इसमें आता है आपको 27 मैप्स बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, और वो भी यूपीएससी पैटर्न के अकॉर्डिंग, और दूसरी अदर एग्ज़ाम के अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग उसमें 270+ मैप्स क्वेश्चन रेडीमेड आपको मिलते हैं। और एटलास, ऑक्सफोर्ड एटलास की खुद की एक ऐप भी है, एरियल ऐप करके, और वो ऐप आप अगर डाउनलोड करते हैं तो आपको फ्री में एडिशनल एक्सरसाइज, रेफरेंस मैप, लर्निंग वगैरह, मतलब आपको ऑल पूरा मैप से रिलेटेड सारे क्वेश्चन से लेके सब एक्सरसाइज आपको उसमें फ्री में मिल जाती है। ये देखो, ये वेबसाइट है ऑक्सफोर्ड एरियल की खुद की वेबसाइट आती है, मैंने भी डाउनलोड किया था। मस्त, मतलब अच्छी है, आप ट्राई कर सकते हो। ये 4th एडिशन है। 4th एडिशन मीन्स अभी का लेटेस्ट एडिशन है। आपको लेटेस्ट एडिशन ही मैं सजेस्ट करूँगा, क्योंकि लेटेस्ट एडिशन में थोड़ा बहुत जो पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल चेंजेस आते हैं मैप्स में, वो ऑलरेडी आपको मिल जाएंगे। और इसमें टॉपिक्स बहुत अच्छे से कवर किए हुए हैं, मीन्स स्टेप बाय स्टेप कवर किए हुए हैं। आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि कुछ मर्ज हो रहा है या फिर आप जंबल हो रहे हो, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बहुत अच्छे से एक्यूरेटली आपको मैं इंडेक्स दिखा देता हूँ इसकी। आप देख सकते हैं इंडेक्स कितनी प्यारी, मतलब एकदम सही तरीके से अरेंज की हुई है, आपको पढ़ने में भी आसानी होगी। देखिए पहले द इंडियन स्टेट्स, यहाँ पर आपको इंडिया के पूरे स्टेट्स आ जाएंगे। इंडियन थेमेटिक्स, आपको क्लाइमेट, जियोलॉजिकल, हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ, मीन्स इंडिया से रिलेटेड जितने भी हिस्टोरिकल हेरिटेज स्पेस वगैरह, म्हणजे एवरीथिंग जो भी मैप्स में आते हैं, जो भी सिम्बॉल्स वगैरह जो भी मैप्स में आते हैं, वो सब आपको रेडीमेड यहाँ पे मिल जाएगा इजीली। एंड कॉन्टिनेंट्स एंड रीजन्स, ये इतनी बेहतरीन तरीके से अरेंज किया हुआ है कि समझो आप अगर अफ्रीका कॉन्टिनेंट स्टडी करना चाहते हो तो आपको एक फिजिकल मैप मिलेगा और एक पॉलिटिकल मैप मिलेगा, ऐसे करके दो मैप मिलेंगे। उसके बाद उसका क्लाइमेट, इकोनॉमिकल फीचर वगैरह वो सब कुछ आपको मिल जाएगा कंटेंट। मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ इसके लिए, मैं इसीलिए आपको यही सजेस्ट कर रहा हूँ। मैं ऑलरेडी एक यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ, इसके लिए मैं आपको यही बुक सजेस्ट करूँगा। ओके, आप देख सकते हैं शुरुआत में आपको इंडिया के बारे में मिलेगा, उसके बाद अदर्स कॉन्टिनेंट वगैरह, जैसे कि आप देख सकते हैं यूरोप कॉन्टिनेंट, यूरोप का फिज़िकल मैप, पॉलिटिकल मैप, फिर उसके बाद उसका क्लाइमेट वगैरह कैसा वहाँ का क्लाइमेट वगैरह है, उससे रिलेटेड आपको एक पेज पूरा मिल जाएगा। इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के ऊपर एक पेज, ऐसे करके बहुत अच्छे तरीके से आपको अरेंज करके मिलता है। इसके लिए आपको कोई जंबल भी नहीं होगा और कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी रीड करने में। तो ये कुछ इसके फीचर्स थे। एंड फोर्थ, मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहता हूँ। आप अगर स्टूडेंट एटलास ले रहे हो और आप उसमें अगर ऐसे मार्किंग वगैरह कर रहे हो, ऐसे जैसे मैंने मार्किंग वगैरह किया है,
तो आप अगर मार्किंग वगैरह कर रहे हो तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप और एक सेम टू सेम ऐसे एटलास ले लीजिए और उसमें मार्किंग कीजिए और उसके ऊपर लिख के रखिए चाहिए तो कि ये मार्किंग बेस्ड आपकी एटलास है। तो इससे आपको क्या होगा, जब भी आप विदाउट मार्किंग वाली एटलास आपको रीड करनी होगी तो आपको जंबल नहीं होगा। मीन्स आप देख सकते हैं यूरोप कॉन्टिनेंट तो जैसे कि बहुत ही मर्ज्ड हुआ है, तो उसकी वजह से देखिए मीन्स थोड़ा समझने में मुश्किल हो रहा है। मार्किंग्स मेरी समझने में मुश्किल है, बाकी तो मैप्स तो बहुत अच्छे से अरेंज किया हुआ है इसमें। तो वो मैं सजेस्ट करूँगा आप और एक एटलास ले लीजिए, थोड़ा खर्चा कर लीजिए। और सेकंड, इसका वॉल मैप आप बिल्कुल भी वॉल पे मत लगाना, ये सिर्फ आप मार्किंग के लिए रखेंगे तो बहुत बेहतर होगा। और इसकी जगह पे मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप अमेज़ॉन वगैरह पे मैप्स आते हैं, मीन्स पूरा मैप्स का यूपीएससी के लिए पूरे मैप्स का सेट आता है यूपीएससी के लिए। तो मैं आपको वो सजेस्ट करूँगा आप वो मैप ले लीजिए और उस मैप को चिपकाए और लेमिनेटेड मैप लीजिए कभी भी, क्योंकि आपको लॉन्ग टाइम के लिए ही मैप्स रीड करने हैं, आप बार बार तो बदलते नहीं बैठेंगे और आपको उसमें मार्किंग भी करनी रहेगी। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप लेमिनेटेड मैप लीजिए और फिर उसे वॉल पे चिपका और इसको सिर्फ मार्किंग के लिए रखिए। मैंने खुद ने अभी चिपका दिया हूँ, इसके लिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप लेमिनेटेड मैप लीजिए। एंड एट द लास्ट कंक्लूजन, मैं आपको कंक्लूजन में एक ही बात बताऊँगा कि अगर आपको एटलास चाहिए तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप स्टूडेंट एटलास ही लें और वो भी ऑक्सफोर्ड की ही लें। ओके, मैं क्यों सजेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि ऑक्सफोर्ड में टाइम टू टाइम अपडेट होते रहते हैं वर्जन, और ये 4th एडिशन लेटेस्ट एडिशन ही लीजिए, क्योंकि लेटेस्ट एडिशन में आपको जो थोड़े बहुत चेंजेस आते हैं मैप्स में, कॉन्टिनेंट्स में, वो चेंजेस भी इसमें अपडेट किए हुए रहते हैं। थोड़े बहुत नहीं होते तो वो आपको मार्किंग करने पड़ेंगे, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। एंड माय प्रेफरेंस, मैं तो सबको स्टूडेंट एटलास वो भी ऑक्सफोर्ड ही प्रेफर करूँगा, क्योंकि मैं अभी खुद इसका एक्सपीरियंस ले रहा हूँ और अमेजिंग, बहुत ही सही एक्सपीरियंस है और मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप स्टूडेंट एटलास ही लीजिए। तो थैंक यू गाइस, उम्मीद है आपको ये रिव्यू अच्छा लगा होगा। और अगर आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाना, ताकि ऐसे यूपीएससी से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप मुझे सपोर्ट करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन ज़रूर दबाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।